देखे कुछ टुटपुजिए साधु अमित शाह के सेवा में लगे हुए थे, वो डुबकी नहीं ले पा रहा, पीठ उठ के पानी में नहीं जा रहा। बड़ा पर्व महाकुंभ का आयोजन हुआ और उसमें भी आपने घोटाला किए। छी, शर्म नहीं आती? भगवान को भी नहीं बख्शा। अरे भाजपाइयों, कम से कम देश को नहीं बख्शा, देश में घोटाला करते ही हो, राज्य में करते ही हो, हर चीज में कमीशन खा रहे हो, तो कम से कम धार्मिक नगरियों को तो छोड़ दीजिए। राम मंदिर में चंदा खा लिया इन्होंने, राम मंदिर के निर्माण में देखिए टपकने लगा, संसद भवन टपकने लगा, भारत मंडपम टपकने लगा। तो ये भ्रष्टाचारी जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। चीजों में जिस तरीके से लूट खसोट हुई और ये लोग जानबूझकर जिस तरीके से लेट लतीफी किया, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ अपने आप को साधु कहते हैं, तो एक साधु का कर्तव्य होता है। अरे सुनो ना यार, फिर वही बात, रावण के भगवा वस्त्र पहन लेने से रावण कोई भगवान नहीं हो जाएगा। रावण असुर है तो असुर ही रहेगा ना। कालनेमी अगर भगवा वस्त्र पहन लिया, प्रभु श्री राम का नाम ले लिया, तो हम कालनेमी को भी भगवान कहने लग जाएं, तो फिर भगवान और शैतान में फर्क क्या है? आप सोचो, ये जो हादसा हुई, कोई हादसा कोई नया नहीं है। ये अव्यवस्थाओं का जो अंबार लगा हुआ है, वहां शुद्ध पीने का पानी नहीं है, लोगों को ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को, जो अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती है, जो हिंदू धर्म का पुरोधा कहती है, उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो जब पिछले बार जो घटना हुई थी, लोगों के बहुत सारे हार्ट अटैक हुए ठंड के कारण, तो दूसरी बार ऐसी घटना ना हो। ये जवाबदेही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी, ये देश के प्रधानमंत्री की थी। लेकिन जिस तरीके से आपने लगातार देखा होगा, वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में जो आम श्रद्धालुओं से मसराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनका कहना यह है कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, शागिर्द हैं, उनको वीआईपी व्यवस्था हो, बाकी लोग 15 किलोमीटर दूर जाएं, उनके गाड़ी के पेट्रोल खत्म हो जाते, इतनी जामें होती है। तो आपने किया क्या? आपने जो दिल्ली से लेके पूरे देश में जो विज्ञापन पर खर्च किए, जो विज्ञापन पर खर्च ना करके आप अगर प्रयागराज महाकुंभ में खर्च करते, लोगों के रहने की व्यवस्था करते, लोगों के वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करते, वहां लोगों के आवागमन की सुविधा करते, लोग कैसे सुचारू रूप से यातायात बहाल हो उसकी व्यवस्था करते, उन पर खर्च करते। आपने दिल्ली के बस स्टैंडों पर लगा दिया, आपने मुंबई में लगा दिया, आप वहां टेलीविजन पर इतने पैसे दे दिए, चूंकि वो टेलीविजन आपका भोंपू है, आप उसको विज्ञापन दे रहे हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पैसा देश की जनता के टैक्स का है और आप अपनी पार्टी का विज्ञापन करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे धार्मिक आयोजनों को भी नहीं छोड़ते। और ये कोई 20 का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये हजारों की तादाद में है। कई लोगों की मौतें हुई हैं, सरकार छुपा रही है। सरकार चाहे देखो जो सजा दे, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। हम भी हिंदू हैं और ये जो मौतें हुई हैं हिंदू समाज के लोगों की हुई है। ये वेदनाएं वो लोग क्या जाने जो निसंतान हैं, जिनके आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें क्या करेगा। करके आए थे वहां से। देखिए, हम पहली बार देखा अमित शाह कैसे डुबकी ले रहे थे, वीडियो दिखाऊं मैं, वैसे डुबकी लिया जाता है। और साधु संत को श्रद्धालु डुबकी लगवाते हैं उनके आगत सागत में। वहां देखे कुछ टुटपुजिए साधु अमित शाह के सेवा में लगे हुए थे, वो डुबकी नहीं ले पा रहा, पीठ उठ के पानी में नहीं जा रहा। उसका देखिएगा 10 सेकंड का वीडियो देखिएगा, फिर 45 सेकंड 40 सेकंड से लेके 40 सेकंड का वीडियो देखिएगा। ये लोग क्या स्टंटबाजी करने जाते हैं कि हमको ये दिखाना है देश के लोगों के कि हम हिंदू। अरे भाई, हिंदू धर्म, एक बात बताइए, गंगा जी में डुबकी वही लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता है। आप समझो तो कहां उसका आप दिखाते हैं? क्यों? और जब एक ही धर्म में, धार्मिक प्रयोजन में हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो हिंदू धर्म में ये असमानता की बातें कहां से आई कि आम आदमी को रोक दीजिए, गृह मंत्री को पहले घुसा दीजिए। धार्मिक क्षेत्र में सबका हक बराबर है, राजा से लेकर रंक तक। और इन लोगों को गुरुद्वारों से सीखना चाहिए
कि गुरुद्वारों में जिस तरीके से भेदभाव नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म के भी धार्मिक जो प्रतिष्ठान हैं, जहां भी धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब भगवान की नजर में एक हैं, हम सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वहां वीआईपी कल्चर और व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण जिस तरीके से वहां मौतें हुई, वाकई ये हृदय विदारक है, दुख का। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की घटना जब देखेंगे, दिल्ली में आते हैं कहते हैं अपराध मुक्त कर देंगे, दिल्ली में आते हैं कहते हैं 500 में सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी 500 का सिलेंडर बोले थे, राजस्थान में भी बोले थे, मध्य प्रदेश में भी बोले थे, उत्तराखंड में भी बोले थे, मिल गया। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, माने आप गहना पहन के 12 बजे जाइएगा। अरे भाई 12 बजे रात तो छोड़ दीजिए, दिन में नहीं जा सकता है। आपने देखा करवा चौथ जैसे हिंदू के महातीर्थ में, पर्व में, महिला जो कांस्टेबल जा रही थी उसके साथ क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, खुद दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार अमित शाह के अंदर में है। यहाँ पॉकेट मारों का गिरोह, ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट सारे चलते हैं खुलेआम। बसों में 8 से 10 हजार पॉकेट मार सफर करते हैं, पॉकेट मारी करता है। पता नहीं मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ, 1.5 घंटे में सोनीपत से बरामद हो जाता है। लेकिन देश के नागरिक, जो देश भर के लोग आते हैं दिल्ली में, जिनका मोबाइल पर्स चोरी हो जाता है, उनका FIR तक दर्ज नहीं करती है दिल्ली पुलिस। तो ये चीजें साफ और स्पष्ट है। रह गई बात महाकुंभ की, महाकुंभ में अभी तो भी पहले भी वहां पे आग लगी थी, उसके बावजूद भी वहां पर नहीं ध्यान। एक ही घटना नहीं हुई, ठंड के कारण लोगों के हार्ट अटैक हुए, भगदड़ मचा, आग लगी की घटना हुई। फिर अब कल मौनी अमावस्या जैसे आ जाए तो रात में ही ये घटना घटी। तो हम कह रहे हैं अभी महाकुंभ का और भी समय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामंजस्य बिठाते हुए, आप इसमें कह ही नहीं सकते कि दूसरी पार्टी की सरकार है। और आप मीडिया के लोग, अगर ये अखिलेश की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो आप नागिन डांस कर रहे होते, तब आपका हिंदू धर्म खतरे में हो जाता, तब मुगलिया सल्तनत की बात होती, तब औरंगजेब की बात होती, तब पाकिस्तान की बात होती, तब मुसलमानों की बात होती। आज तो आप ही हैं, अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपना PR करवा रहे हैं विज्ञापन देकर, अपने तस्वीरों को ये करवा रहे हैं। तो आप कुंभ में व्यवस्था क्यों नहीं करते? कुंभ से, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है और ये ऐतिहासिक पल है, हर हिंदू, सनातनी हिंदू इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। तो निश्चित तौर पर सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और एयर एम्बुलेंस से घायलों को ले जाना चाहिए, उनको इलाज। 112 नहीं काम कर रहा था, 100 नंबर नहीं काम कर रहा था, ये आपको नहीं पता, आप पत्रकारों को सब पता है। लेकिन आपने भाजपा की लिफाफी खाई हुई है, पूरा लिफाफा आया हुआ है। आप वही पैसा खा के ऐसे गूंगे बहरे हो गए कि आप लोगों को कोई दुख मुसीबत में आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप बहरे हो गए क्योंकि पैसा खा रखे ना आप लोगों ने। नहीं तो आप दिखाते हैं ना कि 112 किस तरीके से काम नहीं कर रहा। बताओ तो मैं दिखाऊं प्रूफ आपको कि 112, 100 नंबर कोई काम नहीं कर रहा था। वहां कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। ऐसे जहां करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो वहां तो सेना के कई टुकड़ियों को लगाया जाना चाहिए यातायात संचालन के लिए। किस तरीके से वहां मारपीट की घटनाएं होती हैं, लूट खसोट हो रहा है, किस तरीके से रास्ते अवरुद्ध हैं, ट्रैफिक जाम है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात कहते हैं, और हिंदू धर्म, ये जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आयोजन हुआ, और उसमें भी आपने घोटाला किए। छी, शर्म नहीं आती? भगवान को भी नहीं बख्शा। अरे भाजपाइयों, कम से कम देश को नहीं बख्शा, देश में घोटाला करते ही हो, राज्य में करते ही हो, हर चीज में कमीशन खा रहे हो, तो कम से कम धार्मिक नगरियों को तो छोड़ दीजिए। राम मंदिर में चंदा खा लिया इन्होंने, राम मंदिर के निर्माण में देखिए टपकने लगा, संसद भवन टपकने लगा, भारत मंडपम टपकने लगा। तो ये भ्रष्टाचारी, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी है तो गुंडा।